Hello and welcome to this chapter of Rise of Nationalism in Europe, Chapter 1, History, Class 10th. Now, the term nationalism. What is the meaning of nationalism? Nationalism is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think themselves as a nation. Now, during the 19th and 20th century, nationalism was a powerful force that could create one nation from many separate countries, example Italy and Germany, break one nation up to many countries, example Austria, Hungary, and Turkey. Now we will go in detail. Now I will ask you to look at this picture carefully. Pause the video and observe the picture, please. I hope you have observed the picture very well. Now let's discuss about the picture. Now, name of this artist, he was Frederick Sorry, a French artist. In 1848, he prepared a series of four prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. फ्रेडरिक सोरियो की जो ये तस्वीर है अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे। तो इस प्रिंट में जब देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंट है ये हमें बताता है कि इसमें बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो यूरोप और अमेरिका के हैं और एक लंबी जुलूस में ये चल रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने होमेज दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं जैसे वो उसके बगल से गुज़रते हैं। And the torch of enlightenment was carried by a female figure in one hand and the charter of the rights यानी मानवाधिकार का जो पत्र है वो एक महिला का तस्वीर आपने देखा होगा गौर से। उनके एक हाथ में तस्वीर है और एक हाथ में आज़ादी की बत्ती है, मशाल है, आज़ादी का मशाल है, सॉरी। फिर आप देखे होंगे कि ज़मीन पे सामने की तरफ बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे टूटे हुए राज मुकुट हैं और भी राजशाही निशानियां हैं। ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया जो पूर्ण अधिकारवाद, जैसे तानाशाही हो या फिर राजतंत्र हो, इनके जो निशानियां हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। सॉरियोज उटोपियन विज़न, ये उटोपियन वर्ड इसका मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर में देखने का जो विज़न है वो फ्यूचर में। तो सॉरियोज उटोपियन विज़न, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। आपने फिर से गौर से देखा होगा उस तस्वीर को, आपने पाया होगा कि जो लंबी सी जुलूस है उसमें अलग अलग देश हैं और उनकी पहचान उनके झंडे और उनके राष्ट्रीय परिधान से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही है, आगे और भी है। आपने गौर से देखा होगा तो उस तस्वीर में आपने देखा होगा कि ये जो जुलूस है इसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रही है। जी हाँ, द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके पीछे जो था वो स्विट्ज़रलैंड, और ठीक उसके बाद फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। एंड फॉलोइंग द जर्मन पीपल, यानी जर्मन के बाद फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एक्चुअली, एंड रसिया। तो ये देश, ये सारे देश जुलूस में अपने अपने ध्वज लेकर, अपना अपना राष्ट्रीय पोशाक पहनकर एक दूसरे के पीछे आराम से चल रहे हैं। फिर आपने देखा होगा तस्वीर में ऊपर की तरफ, फ्रॉम द हेवंस अबव द क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज अपॉन द सीन, यानी ऊपर से जो ईश्वर हैं अपने देवदूतों के साथ, संतों के साथ इस दृश्य को देख रहे हैं। तो चित्रकार ने इसका प्रयोग किस लिए किया? दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने भी अलग अलग राष्ट्र बने उनके बीच भाईचारा हो, इसके लिए उन्होंने क्राइस्ट को, सेंट्स को और एंजल्स को दर्शाया है। तो ये जो चित्र थी, ये चित्र आपने गौर से देखा और इस चित्र की व्याख्या इस तरह हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of the Europe. Political and mental मतलब ये जो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो प्रकट हुआ, नेशनलिज्म का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो एक ऐसी शक्ति बनी जिसने यूरोप में बहुत सारे बदलाव लाए। केवल राजनैतिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी यूरोप में बहुत सारे बदलाव लाए। मानसिक रूप से यानी लोगों की सोच बदली, राजनैतिक जो शक्तियाँ थी वो बदली। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट, और इन सभी बदलावों का जो परिणाम था वह था
एक राष्ट्र का उत्पन्न होना, एक राष्ट्र का बनना. Hope you have understood the picture very well, this picture, and till then we will take a break, and in next video we will go in more details. Keep watching. Bye.